भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री गरल कंठ महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु विजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। अर्थात विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि विषय आसक्ति से दूर रहते हुए कर्म में लीन रहा जाए। बहुत से दर्शक जनों ने कमेंट में यह जिज्ञासा व्यक्त की थी कि होली की रात्रि में हमने जो साधनाएं की तो उससे हमें क्या लाभ हुआ, हम उसे कैसे जज करेंगे, कैसे समझेंगे कि हमने जो किया उसका पूर्ण लाभ हमें प्राप्त हुआ। यदि हमने कोई मंत्र साधना की तो वो मंत्र सिद्ध हुआ अथवा नहीं हुआ, हम यह कैसे जानेंगे। यदि हमने कोई स्तोत्र की साधना की, विधिवत प्रकार से हमने किसी स्तोत्र का पाठ किया, तो क्या लक्षण ऐसे प्रकट होंगे कि जिससे हम ये जान पाएं कि वास्तव में हमने जो किया उसका हमें लाभ हुआ। बहुत से साधक साधिकाएं होली की रात्रि पर विभिन्न प्रकार के मंत्रों की सिद्धि करते हैं, स्तोत्र आदि का पाठ करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस विषय में भी एक वीडियो बना दिया जाए, जिससे जिन लोगों ने होली के दिन पर साधना की है उसके बाद यदि ऐसे लक्षण उनके सामने आ रहे हैं तो वो समझ जाएं कि उन्होंने जो किया उसका पूर्ण फल उन्हें प्राप्त हुआ अथवा नहीं। सबसे पहले हमें यह भी समझना चाहिए कि मंत्र जागृति और मंत्र सिद्धि दो भिन्न भिन्न चीजें हैं। इसको ध्यान रखिएगा। मंत्र सिद्धि हो जाना मतलब कि फिर अब उसमें कुछ कार्य बचा नहीं है, वो सिद्ध हो चुका है, बस आप उसका प्रयोग करिए। लेकिन मंत्र जागृत होने का मतलब है कि वो सही ट्रैक पर आ गया है। अब उसको प्रयास पूर्वक आप अधिक से अधिक जाप करेंगे तो वो सिद्धि की ओर गति करेगा। तो फिर आप कहेंगे कि यानी जागृत मंत्र जो है वो सिद्ध नहीं है, तो फिर लाभ क्या हुआ। लाभ यही हुआ कि आप उसे सही प्लेटफॉर्म पे लेके तो आए। यदि आपने होली के दिन मंत्र को जागृत नहीं किया होता तो मंत्र साधारण रूप से जैसे आप जाप कर रहे हैं वैसे आज भी कर रहे होते। किसी प्रमुख महारात्रि पर आपने उसे जागृत कर लिया तो आधा कार्य तो आपका हो गया, समझिए। अब आप नियमित रूप से उस मंत्र का जाप करते रहें तो बहुत शीघ्र वह सिद्ध हो जाएगा। और जो लोग पहले से ही लंबे समय से किसी मंत्र का जाप कर रहे थे तो निश्चित रूप से महारात्रि के एक दिन के प्रयोग से ही वह मंत्र सिद्ध भी हो जाएगा। अधिकांशतः ऐसी स्थिति ही बनती है कि पहले साधक के समक्ष मंत्र जागृत होता है, क्योंकि सबके पास इतना तपोबल नहीं है इस कलिकाल में कि एक रात्रि में वो मंत्र को सिद्ध कर लें। क्योंकि कलिकाल में अपना कुछ विशेष गुण धर्म भी है ना, कलिकाल का समय का भी एक दोष होता है अपना। कलिकाल में भागवतिक शक्तियां और जो दैवीय प्रभाव है, आध्यात्मिक ऊर्जा है, वह बहुत शीघ्रता से प्रकट नहीं होती है। साधक की पात्रता की जांच भी की जाती है। सूक्ष्म जगत में बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो समय समय पर साधक साधिकाओं की परीक्षा भी लेती रहती हैं। तो कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि यदि आप एक सामान्य साधक हैं तो निश्चित रूप से यह माना जाएगा कि महारात्रि के दिन यदि आपने किसी मंत्र का, स्तोत्र का पाठ किया है, जाप किया है, तो वह अवश्य ही जागृत हो गया होगा। अब कोई ऐसा साधक है जिसके संचित पाप कर्मों की संख्या बहुत अधिक है और उसका प्रारब्ध कुछ नकारात्मक रूप में प्रकट हो रहा है या आगे भविष्य में होने वाला है, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत आती है। लेकिन उन्हें भी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंत्र शक्ति, नाम शक्ति और स्तोत्र की शक्ति यह सब चिदानंद स्वरूप में है। यह त्रिगुणात्मिका माया से परे की वस्तु है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप त्रिगुणातीत वस्तु का सहारा ले लें फिर त्रिगुण ही आपको परास्त कर दें? ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, प्रारब्धवशात और कर्म बंधन के अनुसार जो हमारे ऊपर दुख आने हैं, तकलीफ आनी है, जो समस्याएं आनी हैं, प्रारब्ध के रूप में वह पूर्व निर्धारित है, वो तो आनी ही आनी है। लेकिन आनी ही आनी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पत्थर की लकीर हो गई हैं। हम अपनी आध्यात्मिक साधनाओं के द्वारा
अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा अपने प्रारब्ध को अपने अनुसार भी ढाल सकते हैं। यह तो सत्य है कि प्रारब्धानुसार यदि हमारे साथ कोई दुर्घटना होनी है, मान लिया कोई एक्सीडेंट होना है, तो वो होगा जरूर, लेकिन हम आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा उसको न्यून से न्यून कर सकते हैं, यानी उसे मिनिमाइज कर सकते हैं। जहां बड़ी दुर्घटना होनी थी वहां बस एक खरोंच लग करके ही काम हो जाएगा और हमारा प्रारब्ध भी निपट जाएगा और हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और कोई यह भी ईश्वर से नहीं कह पाएगा कि आप तो पक्षपात करते हैं, आप तो अपने साधकों का प्रारब्ध भी मिटा देते हैं, क्योंकि ईश्वर को यह कोई आक्षेप न लगा पाए, इसीलिए ईश्वर पूर्णतः लोगों के प्रारब्ध को नष्ट नहीं करते हैं। हाँ, आध्यात्मिक शक्ति और उसकी साधना के बल पे उस नकारात्मक प्रारब्ध को न्यूनतम किया जा सकता है, यह बिल्कुल सत्य बात है। अब आइए जान लेते हैं कि जिन साधक साधिकाओं ने होली की रात्रि पर नाम जाप किया या मंत्र जाप किया या अन्य किसी भी प्रकार की साधना की, तो उसके बाद कैसे लक्षण प्रकट होते हैं। देखिए, सर्वप्रथम यदि किसी साधक साधिका ने कोई मंत्र का जाप किया और यदि वह जागृत हो गया है, तो नेत्र बंद करने के बाद आज्ञा चक्र पर वह जब दृष्टि जमा करके उस मंत्र का जाप करेगा, तो उस साधक के आज्ञा चक्र पर निश्चित रूप से प्रकाशित रूप में, यानी या तो अग्नि की लपटों के द्वारा लिखा हुआ या प्रकाश पुंज से भरा हुआ वह मंत्र या नाम उसे दिखाई देगा आज्ञा चक्र पर। यदि किसी मंत्र का या किसी नाम विशेष का आपने जाप किया है, दोनों में ही यह लक्षण प्रकट हो सकते हैं। बहुत से लोग नाम का जाप इस प्रकार से करते हैं कि वह आंख बंद करके आज्ञा चक्र पर बार बार मानसिक रूप से बंद नेत्रों के द्वारा ही आज्ञा चक्र पर उस नाम को लिखते हैं, फिर मन ही मन पढ़ते हैं, फिर मन ही मन उसका श्रवण करते हैं। तो बारंबार ऐसा अभ्यास करते 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 वह नाम प्रकाशित हो जाता है। आज्ञा चक्र में वह नाम उन्हें प्रकाश पुंज के जैसा चमकता हुआ दिखाई देता है, या अग्नि की लपटों के द्वारा वह बना हुआ नाम दिखाई देता है या मंत्र दिखाई देता है। यह लक्षण अवश्य ही उन श्रेष्ठ साधक साधिकाओं में दिखता है जो पूर्ण श्रद्धा से नाम या मंत्र का जाप करते हैं। यदि आपने महारात्रि के दिन किसी मंत्र का जाप किया, किसी नाम का जाप किया, किसी स्तोत्र का पाठ आपने विधिवत रूप में किया, और यदि वह जागृत हो गया और आपके ऊपर प्रभावशाली हो गया, तो जब आप पूजा करने के लिए आसन पर बैठेंगे, पूजा के निमित्त, चाहे प्रातः काल की आप दैनिक पूजा कर रहे हो या सायंकाल का आप कोई अपना साधना का जाप कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो जब आप आसन पर बैठेंगे तो कुछ ही देर बाद आपका शरीर आगे पीछे दाएं बाएं गति करने लगेगा, हल्का हल्का सा। बिल्कुल प्रारंभ में बहुत अधिक नहीं होगा, बहुत जरा जरा सा। बिल्कुल दृढ़ रूप में, स्थिर रूप में बैठने पर भी आपको ऐसा लगेगा कि मेरी इच्छा के विरुद्ध ही मेरे शरीर को कोई हिला रहा है, दाहिने बाएं आगे पीछे। कोई झटका जैसा नहीं महसूस होगा, लेकिन आपका शरीर हल्का सा हिलता हुआ सा महसूस होगा, जैसे कोई आप कपड़े को टांग दें किसी डोरी पर, फिर हल्की हल्की हवा उस पे लगे तो वो हल्का हल्का ऐसे लहराता हुआ महसूस होता है। इतना भी ज्यादा नहीं हिलेगा कि कोई देख करके अचरज में पड़ जाए कि अरे ये क्या हो रहा है। हाँ, लेकिन इतना अवश्य वो गति करेगा कि आप स्पष्ट रूप से उसे पहचान पाएंगे और समझ पाएंगे, और समय के साथ ही उसकी गति भी बढ़ती जाएगी। तीसरा लक्षण भी एक ऐसा ही दिव्य लक्षण है जो किसी भी नाम जापक, मंत्र जापक या स्तोत्र का पाठ करने वाले के साथ यह लक्षण दिखाई दे सकता है। वह लक्षण ऐसा है कि जब हम आसन पर बैठेंगे तो मूलाधार चक्र की पास से रीढ़ की हड्डी से होते भय एक तरंग जैसी, एक कंपन, एक वाइब्रेशन के जैसा हम सहस्त्रार चक्र तक महसूस करते हैं। समझ रहे हैं आप? मूलाधार चक्र कहाँ पर होता है? वहां से लेकर के रीढ़ की हड्डी का सहारा लेते हुए आपको ऐसा लगेगा कि नीचे से कोई ऊर्जा ऊपर की ओर गति कर रही है, जो आपके सहस्त्रार चक्र तक जा रही है। और उसका एग्जैक्ट पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूं, जहां पुरुष जन अपनी शिखा रखते हैं, जहां पर पुरुष साधक अपनी चोटी रखते हैं, शिखा रखते हैं। समझ रहे हैं ना? ब्राह्मण जन, ब्राह्मण बालक जहां पर शिखा बांधते हैं अपनी, वही मुख्य पॉइंट होता है। यह सब तो जो करते हैं, जो इस प्रक्रिया में है, वो अच्छे से समझ रहे होंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझें कि यदि आपने ठीक प्रकार से नाम जाप या मंत्र जाप या स्तोत्र पाठ महारात्रि के दिन कर लिया,
तो मूलाधार चक्र से ऊर्जा सहस्रार चक्र की ओर गति करने लग जाए। ऐसा यदि आपको अनुभव हो रहा है तो आप समझ जाएं कि जो भी क्रिया मैंने की उसमें जागृति आ रही है। इसी लक्षण से जुड़ा हुआ एक लक्षण और भी है। किसी किसी को ऊर्जा ऊपर की ओर गति करती हुई महसूस होगी तो उसी समय उसे उल्टी जैसा भी एहसास हो सकता है। उसे ऐसा भी लग सकता है कि नीचे से कोई भारी भरकम चीज ऊपर की ओर गति कर रही है। हालांकि ये लक्षण बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन बहुत से लोगों को ऐसा हो सकता है कि जाप करने के वक्त जब वो बैठें तो उन्हें उल्टी के जैसा एहसास हो सकता है। ये सामान्य लक्षण है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। कुछ दिन बाद सब नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। कुछ साधक साधिकाओं को ऐसे अनुभव भी हो सकते हैं कि उनके मूलाधार चक्र के आसपास स्पंदन प्रारंभ हो जाए, वाइब्रेशन होने लग जाए। यह भी स्पष्ट संकेत है कि मंत्र ने या नाम जाप ने या स्तोत्र के पाठ ने आपके शरीर में अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। इड़ा पिंगला सुषुम्ना अपने कार्य में सक्रिय हो रही हैं, यह भी इस बात का लक्षण है। अब इन सब के बाद एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण है जो किसी भी साधक साधिका को दिखाई दे सकता है, और वह है मौन प्रियता। यदि आपने ठीक प्रकार से नाम जाप, मंत्र जाप या स्तोत्र का पाठ महारात्रि के दिन किया है और प्रभु की कृपा आपके ऊपर हो गई है, तो एक अच्छे साधक में जो लक्षण होता है वह है मौन प्रियता, कम बोलने की आदत, मितभाषिता। यह गुण चमत्कारिक रूप से आपके अंदर व्याप्त होने लगेगा। महारात्रि की साधना के बाद, भले ही आपने चाहे होली की महारात्रि में साधना की हो, दीपावली, महाशिवरात्रि या जन्माष्टमी की रात्रि पर आपने की हो, किसी भी महारात्रि में आपने ढंग से साधना कर ली तो अप्रत्याशित रूप से, बहुत चमत्कृत रूप से आपके स्वभाव में परिवर्तन आएगा। यदि आप बहुत बोलने की प्रवृत्ति रखते थे, आपका स्वभाव ऐसा था कि आपको बहुत बोलने की आदत थी, तो धीरे धीरे वो कम होने लगेगी। या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल अचानक से आप कम बोलने लग जाएं। ये निश्चित रूप से होता है और मैंने तो अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखा भी है कि जो अचानक से बिल्कुल कम बोलने लगे, उनका स्वभाव परिवर्तन हो गया। अब बहुत से लोग इसको नकारात्मक दृष्टि में भी देख सकते हैं कि भाई साधना करने से व्यक्ति सीरियस हो जाता है, हंसना बोलना कम कर देता है। तो ये तो सत्य बात है ना। जिसके अंदर आध्यात्म की ऊर्जा ठीक प्रकार से निर्मित हो रही है और पर्याप्त ऊर्जा वह संग्रहित कर चुका है, तो आप उस व्यक्ति को गंभीर मुद्रा में ही देखेंगे। बहुत ज्यादा बड़बड़ करना, व्यर्थ की बातें करना, सांसारिक भोग विलास की वार्ता करना, ये सब का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। वह सामान्य बोलचाल में भी बहुत कंजूसी बरतने लगता है, ऐसा स्वभाव हो जाता है साधक का। यह भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। इसके बाद जो लक्षण प्रकट होता है वह मौन प्रियता से ही जुड़ा हुआ है, एकांत प्रियता। अचानक से आपको एकांत वास का मन करने लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी जंगल में चले जाएंगे, किसी पहाड़ों पे जाके आप बस जाएंगे, किसी एकांत गुफा में जाकर के आप बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपको सहज रूप से रुचि हो जाएगी कि बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाके से आपको उलझन होने लगेगी, क्योंकि अब आपके शरीर में मंत्र या नाम जाप की शक्ति अपना काम कर रही है। तो वो आपको ऐसी परिस्थितियों में फंसने ही नहीं देगा। आपका मार्ग बिगड़ न जाए, इसीलिए आपके स्वभाव को ही ऐसा परिवर्तित कर दिया जाएगा कि आप साधना के विपरीत वस्तु, व्यक्ति, स्थान से न मिलें, न उनसे कोई आकर्षण आपका रह जाए। इसके बाद जो आपको लक्षण देखने को मिलेगा वह बहुत सामान्य है, लेकिन वह लक्षण दिखता सबको है। यदि आपने निष्ठा पूर्वक महारात्रि के दिन साधना की है तो उसके बाद से आपको यह भाव अवश्य आएगा कि आप अपने इष्ट से जुड़े हुए हैं। आप जिस भी इष्ट देवता को भजते हैं, आप जिस भी इष्ट देवता की उपासना या साधना करते हैं, उससे आपका एक अनोखा जुड़ाव जैसा आपको महसूस होने लगेगा। हर स्तर के साधक को यह अनुभव अवश्य होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सभी को यह बात अनुभव में आई होगी, और यदि नहीं आई है तो हो सकता है कुछ त्रुटियां उनके कार्य में रही होंगी। वरना अगर ठीक प्रकार से किसी ने भी साधना की है तो उसे यह लक्षण जरूर देखने में आता है कि उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि उसके इष्ट देव की दृष्टि उनके ऊपर है, उनके इष्ट से उनका एक गहरा रिश्ता है, कनेक्शन है, ऐसा महसूस होने लगता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। यदि ऐसे लक्षण आपको आपके हृदय में महसूस हो रहे हैं, ऐसा भाव आ रहा है, तो आप निश्चित समझ जाएं कि महारात्रि पे जो आपने साधना की है, जो भी क्रियाविधि का आपने पालन किया है, उसका शुभ फल आपको प्राप्त हुआ है।
बहुत से साधक साधिकाओं ने यह भी प्रश्न किया था कि महाराज जी, जो इत्र के संबंध में आपने साधना बताई थी, हमने उसे कर लिया, लेकिन अब हम यह जांचें कैसे कि वह सिद्ध हुआ कि नहीं, या वो इत्र हमारे किसी काम का है कि नहीं, हम यह कैसे जानेंगे। तो इसके लिए तो मैं आप सबको यह सुझाव देता हूँ कि उसका प्रयोग करके देखें ना। उसको अपने तिजोरी में रखे रहेंगे तो उससे उसका क्या प्रभाव प्रकट होगा। बेहतर है कि उसका प्रयोग करके आप देख लें, किसी विपरीत परिस्थिति में उसको लगा करके जाएं। यदि उसमें प्रभाव आया होगा तो उसी क्षण आपको पता चल जाएगा। इस चीज का कोई लक्षण कैसे बताया जा सकता है, यह तो एक प्रयोगात्मक चीज है। आप स्वयं करके इसको जांच लें। यदि उसका कोई प्रभाव आपको अभी फिलहाल में नहीं दिख रहा है तो हो सकता है कि आपने ठीक प्रकार से क्रिया विधि का पालन न किया हो, क्योंकि इत्र की सिद्धि वाली प्रक्रिया में मैंने बताया था कि उसमें दृष्टि का जमाना बहुत आवश्यक है। अक्सर इस चीज में ही लोगों से भूल हो जाती है, त्रुटियां हो जाती हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आप उसका प्रयोग करके देखें, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि वह प्रभावी है कि नहीं है। तो यही कुछ सामान्य लक्षण थे, जैसा कि आप सभी दर्शक जनों ने पूछा था, तो वो मैंने आपको बताया। ये कुछ प्रमुख लक्षण थे। इससे अलग भी कुछ विचित्र अनुभव आपको हो सकते हैं। यदि हो रहे हो तो आप सांकेतिक रूप में कमेंट में बता सकते हैं। स्पष्ट रूप से सार्वजनिक स्थानों पर अपने दिव्य अनुभव शेयर नहीं करने चाहिए। ये आज मैं फिर आप सबको कह रहा हूँ, क्योंकि इधर 2-4 दिनों से मैं देख रहा हूँ कुछ भोले भाले साधक साधिका स्पष्ट रूप से अपनी सारी राम कथा कमेंट में लिखने लगते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप ये गौर करें कि आपके कमेंट केवल मैं ही थोड़ी पढ़ रहा हूँ। संसार में बहुत से नकारात्मक स्वभाव वाले भी हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। मेरे चैनल पर आकर किसी साधक साधिका का कोई भी नुकसान होगा तो वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए अपने आध्यात्मिक अनुभवों को व्यक्तिगत रूप से अपने गुरुजनों या मार्गदर्शकों से ही शेयर करना चाहिए और उनसे सलाह प्राप्त करने की भावना से बताना चाहिए, कोई अपना शौर्य प्रदर्शन करने के लिए नहीं। और सार्वजनिक स्थानों पर तो बिल्कुल भी अपने आध्यात्मिक अनुभवों का उल्लेख करना मतलब अपनी तिजोरी को खुला छोड़ देना। तो भैया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इशारे में सांकेतिक रूप में किसी अमुक व्यक्ति का सहारा लेकर के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि भैया अनुभव बताए ही क्यों। जो अनुभव हो रहा है वो प्रभु की कृपा से हो रहा है, प्रभु के द्वारा हो रहा है, प्रभु ने ही शुरू कराया है, तो प्रभु ही देख रहे हैं, प्रभु ही आगे का मार्ग भी देख लेंगे। किसी तीसरे व्यक्ति को क्यों बताने की जरूरत है। जिन साधक साधिकाओं ने होली की रात्रि पर साधनाएं की, उन्हें कैसे लक्षण दिख सकते हैं, इस संबंध में आज का वीडियो था। मुझे आशा है कि इससे आपका उचित मार्गदर्शन होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री व्याघ्रेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।